हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक फिर से एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं और ये न्यूमेरिकल है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, अ सॉलिड होमोजेनस डिस्क ऑफ रेडियस आर which initially had an angular speed omega naught about an axis perpendicular to the disk and passing through its center of mass, इसके center of mass से पास करता है। एंड क्वेश्चन है हाउ मेनी will रिवोल्यूशन विल द डिस्क मेक बिफोर इट स्टॉप्स, अगर रुकने से पहले वो कितना चक्कर लगा लेता है। गिवन है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द सरफेस, वो है कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम लोग जो मोटे मोटे तौर पे क्या क्या गिवन है वो उतार लेते हैं। पहले इसका मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो होता है, कहीं भी जो फ्रिक्शन अगर ये इस तरह से बॉडी मूव कर रही होती तो इसका पॉइंट ऑफ मास से लेते, तो उस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा, इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू एम। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मास नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये पूरा का पूरा सरफेस पर स्प्रेड है। तो इसका जो हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे वो इंटीग्रेशन मेथड से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये कोई बॉडी पॉइंट मास बॉडी नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका एक सेक्शन लेते हैं। डिस्क को हम लोग मान लेते हैं कि बहुत सारे ये रिंग से बना हुआ है, उनमें से एक रिंग का हम लोग रेडियस ले लेते हैं, उसका थिकनेस लेके फिर इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा हम लोग मान देते हैं कि सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया। तो एरिया है इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दिस इज अ सरफेस मास डेंसिटी, इसको हो गया सिग्मा। तो कंसीडर वन रिंग ऑफ रेडियस x and thickness dx। सो एरिया ऑफ द रिंग, एरिया जो हो जाएगा A इज इक्वल टू आपका सरकमफ्रेंस 2 पाई x इंटू थिकनेस dx, इसका एरिया हो जाएगा। तो एरिया निकालने का और भी तरीका है, ऐसे भी निकाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, तो छोटा सा एरिया dA बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। और तो dA इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर। और दूसरा एक और मेथड होता है, इसके एंगल के साथ भी लिख सकते हैं, डी आर इंटू आर इंटू डी फाई, ऐसे करके भी लिख लेते हैं। थिकनेस ये आपका एंगल हो गया, ये चीज हो गई, थिकनेस हो गई, डी फाई हो गया। और डी फाई हो गया एंगुलर एंगल कितना बनाता है एरिया, तो 2 पाई लिख लेते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप लोग। तो एरिया आप लोग इतना ये भी पकड़ लो या ये भी पकड़ लो, इसकी वैल्यू दोनों की ये होती है। तो आपका जो एरिया हो गया वो इतना हो गया। इसका जो छोटा सा मास होगा dm इज इक्वल टू, इस मास होगा, इस रिंग का मास हो गया dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dm। तो सिग्मा की वैल्यू हम लोग लगा लेंगे। तो dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई x इंटू dx, ये आपका छोटा सा मास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो ये वाला जो फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वो क्या करेगा, आपका टॉर्क जनरेट करेगा। दिस, तो इस पे फ्रिक्शन कितना हो जाएगा आपको वो निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन इस सरफेस पे, तो ये सरकमफ्रेंस बराबर फ्रिक्शन बराबर कितना हो जाएगा, टॉर्क ड्यू टू दिस स्मॉल पोर्शन इज इक्वल टू एफ डी एफ इंटू, यहां से डिस्टेंस x था तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। तो dm बराबर कितना हो जाएगा, म्यू dm
जी इंटू एक्स स्क्वायर। एफ बराबर कितना हो जाएगा एम ए, तो डी एम इंटू ए म्यू जी हो गया। सो ये आ जाएगा आपके पास म्यू, डी एम की वैल्यू है 2 पाई सिग्मा एक्स इंटू डी एक्स इंटू जी एक्स स्क्वायर। तो टोटल टॉर्क होगा अबाउट द जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस के अबाउट हो जाएगा टोटल टॉर्क। इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा म्यू जी इज टेकन आउटसाइड, तो हमारे पास पता है एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ये आपका सॉरी ये एक्स होगा, torque is equal, so this is x square, so torque is equal to 2 pi sigma mu g, this is your x square by 2, sorry x cube by 3, x cube by 3। अब यहाँ पर हम लोग रनिंग कितना से करेगा, 0 से लेकर r तक, तो आपका टॉर्क की जो वैल्यू आ गई, टॉर्क इज इक्वल टू 2 by 3 pi and sigma is equal to mass per unit area pi r square g, and this is your r cube. So here pi and pi cancelled, and so torque is equal to 2 by 3 mg r, म्यू रह गया यहाँ पर इंटू म्यू, सो टॉर्क इज इक्वल टू 2 by 3 mu mg r. This is the value of torque acting on the disc when it is placed horizontally. अगर ये horizontally disc को रखा जाए तो इस पे पड़ने वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो ये होगा। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, एक छोटा सा डिस्क ले लेते हैं, छोटी से डिस्क नहीं रिंग ले लेते हैं जिसका कोई एक थिकनेस होगा, उस थिकनेस से उसका स्मॉल एरिया निकाल लेते हैं, और ये सिग्मा जो है हमारे पास यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया। तो उस एरिया से सिग्मा को मल्टीप्लाई करो, एंड हमारे को पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना होता है एम इंटू म्यू एम जी, म्यू इंटू आर, और यहाँ पर r जो होगा वो mg के बराबर हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हो गया म्यू mg के बराबर आ गया, तो यहाँ से आ गया। तो अब हमारे पास जो टॉर्क आया है, टॉर्क की वैल्यू हो गई 2 by 3 म्यू mg। वी ऑल्सो नो दैट व्हाट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई जो हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, आई जो हो गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, देखते हैं अल्फा कितना आएगा। सो आई अल्फा इज इक्वल टू 2 by 3 mu mg r, and I जो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द सेंटर इज एम आर स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 by 3 mu mg r, m get cancelled, r also cancel, so this is alpha is equal to 4 by 3 mu g by r, ये हो गया इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द डिस्क, और हमारे को फॉर्मूला है ये आपका कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा, क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव साइन लगा दिया, तो ओमेगा की वैल्यू 0 हो गई, इट कम्स टू रेस्ट, दिस इज ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू
ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 अल्फा। तो यहाँ पर हम लोग अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 म्यू जी बाई 3 आर। सो थीटा कम्स आउट 3 आर म्यू नॉट बाई 8 म्यू जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। वो इतना एंगल वो ट्रेवल करेगा। और नंबर ऑफ हमारे को नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला होता है 2 पाई n is equal to theta, where theta is number of revolution. So number of revolution will come out 3 r mu naught divided by 8 mu g, so into 2 pi. So number of revolution comes out 3 r mu naught into 8 into 16. This is 16 pi mu g. This is the number of revolution produced it makes before coming to rest. तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर कोई डिस्क है, अगर डिस्क हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्लैट रखा है तो ये कोई पॉइंट मास नहीं कहलाएगा। इसमें डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट फ्रिक्शन होगा। तो इसका हम लोग एवरेज फ्रिक्शन निकाल देते हैं या टोटल फ्रिक्शन निकालते हैं इस डिस्क का। उस डिस्क के इस फ्रिक्शन की वजह से उसमें रोटेशन डेवलप होता है, दैट इज द टॉर्क डेवलप होता है। उस टॉर्क को आई अल्फा से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन में जो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक तो होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, दूसरा होता है आपके पास कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये 2 फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि कितना। अच्छा, तीसरा हम लोग कितने टाइम में वो सीज कर जाएगा, वो यहाँ से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस। आप लोगों को ये समझ में आया होगा न्यूमेरिकल। तो कल और अच्छे से किसी न्यूमेरिकल के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।